इस वक्त मैं मौजूद हूं डुमरी विधानसभा के एलारगो गांव में। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि स्वर्गीय जगन्नाथ दा का आवास यहीं पे है, यानी कि उनका पैतृक आवास यहाँ है। और ऐसे में हम कई लोगों से बात करेंगे। दरअसल स्वर्गीय जगन्नाथ दा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में हम उनके गांव इसलिए आए हैं ताकि लोगों से बातचीत करें कि आखिर वो क्या कुछ सोच रही है, क्या उम्मीद है। क्योंकि कई लोगों का कहना होता है कि जगन्नाथ दा ने इतना काम किया है अपने क्षेत्र में कि वहां के लोग काफी खुश रहते हैं। तो आज मैं वही बातचीत करने के लिए पहुंची हूं कि आखिर उनकी पत्नी से तमाम लोगों को कितनी उम्मीद है। कई चाची लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लोग लगातार बचपन से ही जगन्नाथ दा को देखती आई होंगी और जब विधायक वो बने होंगे, क्षेत्र के लिए कितना काम किए होंगे ये लोग अपने सामने जरूर देखी होंगी। बातचीत करेंगे कि चाची, बचपन से आप देख रहे होंगे जगन्नाथ दा को। हाँ। कैसे आदमी थे? ठीक है, ठीक आदमी थे। हाँ। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी चाची। हाँ, हाँ। कितनी उम्मीद है उनसे? उम्मीद है वो बाबा हमें होते बोझल। अच्छा, ठीक है। और भी लोगों से बात करते हैं। चाची नहीं बोल पाएंगी। कितनी उम्मीद है आपको अब उनकी पत्नी से? ठीक है, जीत जाएगी। अच्छा, आप उनको तो देखते होंगे पहले, जगन्नाथ दा को। कैसे व्यक्ति थे? ठीक है। क्या क्या काम हुआ इस क्षेत्र में, इस गांव में? रोड बना है, बांध बना है, मंदिर बना है, और क्या होगा? और क्या क्या बच चुका है जो आप चाहती हैं कि उनकी पत्नी पूरा करे? पूरा करेगी। क्या क्या यहाँ पर अभी नहीं है? अभी है, बहुत सारा काम बाकी है। बहुत सारा, जैसे? अभी तालाब बाकी है, सीढ़ी बनने में। अच्छा, तालाब बाकी है अभी, उसमें सीढ़ी नहीं बना है? बना है, और एक ठो बनेगी। अच्छा, एक और बनना बाकी है। मतलब जो उनका सपना है उसको आप लोग चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी पूरा करे? पूरा करेगा। पत्नी पूरा करेगा। पत्नी पूरा करेगा। उसको पत्नी पूरा करेगा। बहुत उम्मीद है उनसे। हाँ। चलिए, और भी कई लोग हैं। चाची, कितना उम्मीद है स्वर्गीय जगन्नाथ दा की पत्नी से? अब वो चुनाव लड़ रही हैं, उम्मीद है उनसे? हमें नहीं बोल पा रहा। अच्छा, ठीक है। कितना उम्मीद है अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी? लड़ेंगे। कैसा अच्छा लग रहा है जीत जाएंगी? जीत जाएगी। अच्छा, इस गांव में क्या क्या काम किए थे स्वर्गीय जगन्नाथ दा? बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। चलिए, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। इससे पहले हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दूर से हरा रंग का वो बिल्डिंग दिख रहा होगा, वही है स्वर्गीय जगन्नाथ दा का आवास। वहीं पे वो रहा करते थे। हालांकि अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में उनके घर, उनके गांव हम इसलिए आए हैं ताकि लोगों से हम बातचीत कर सके। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से स्वर्गीय जगन्नाथ दा कई मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को जनता के बीच में रखते थे, और इसी अदा से लोग उन्हें टाइगर जगन्नाथ महतो बोलते थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि टाइगर जगन्नाथ महतो किसी से डरता नहीं है, सिर्फ काम करता है और लोगों को दिखाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके पैतृक गांव एलारगो की, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कई लोग उनके आवास के बाहर हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये लोग कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी पत्नी से, क्योंकि उनकी पत्नी तो चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे में कई लोग हमारे साथ मौजूद है। स्वर्गीय जगन्नाथ दा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है मैम, क्योंकि वो इस बार पक्का जीत रही है। जिस तरह से आज भीड़ था, रौनक था, उस हिसाब से देखते हुए कोई टक्कर में नहीं है। और बाकी जो हम लोग अभी सीपी चौधरी जी जिनके पीछे हैं, अभी पैसा भर भर के घर में बांटेंगे, कुछ दिन कैंप चलेगा उनका, तो उस कैंप से हम लोग कोई घबराए हुए नहीं है, क्योंकि आजकल कोई भी पैसा ले दे के वोट देने वाले नहीं है। जो भी वोट इस बार पड़ेगा दिल से पड़ेगा, सहानुभूति वोट भी पड़ेगा, लेकिन वो सहानुभूति हम लोग के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने इतना काम करके गए हैं। वो हक की बात है, और जो हक है वो हक हम लोग लेके रहेंगे। और डुमरी हमेशा था और आगे भी डुमरी रहेगा। अच्छा, डुमरी उतना डेवलप पहले नहीं था, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। एक छोटे गांव से एक आदमी बाहर निकलता है, लोगों के बीच जाता है और लोग उनको जानते हैं। मैम, वो हमेशा हम लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि उनका जर्नी शुरुआत 2005 में। हम लोग का एक्चुअल में पढ़ाई लिखाई भी 2005 में उनके देखरेख में ही शुरू हुई थी। तो उनके रास्ते पर ही हम लोग सब चले हैं। सब पीजी, ग्रेजुएट, बीएड, जितना भी हम लोग बीटेक वूटेक किए हुए हैं, तो सब उन्हीं के देख रेख आशीर्वाद से ही किए हुए हैं। तो उन्हीं लोग का हम लोग देन है कि कहीं कोई अच्छा
जगह में अभी है। तो डेवलपमेंट बहुत हुआ है मैम। पहले नक्सल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था नावाडी को, और तमाम बिहारियों के लिए ये क्षेत्र एक डर का माहौल था, क्योंकि उन लोग को लगता था कि अगर कोई झारखंड में 1932 या कुछ अच्छा मतलब झारखंडी मुद्दा उठा सकता है, जगन्नाथ महतो जी ही थे। इसीलिए उनका रुतबा बहुत था, और उनका जो आगे जो दीप जला के गए हैं सबके दिलों में, वो हम लोग कायम रखने वाले हैं और उसको बहुत हाई तक लेते जाएंगे। आप उनके आवास के पास मौजूद है, कितनी कमी खलती है? देखिए, उनका कमी तो हम लोगों को काफ़ी खल रही है, क्योंकि वो जब भी गांव में कोई मुसीबत में होते थे या तो फिर किसी की कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो एक कॉल में उनके सामने पहुंच जाते थे। तो उनकी कमी हम लोगों को काफ़ी खल रही है, लेकिन उनकी कमी थोड़ी हम लोगों को अब नहीं खल रही। उसके जगह पर राजू जी हम लोग के साथ में खड़े रहते हैं, इसलिए थोड़े उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं राजू जी, और उनके छत्र छाया में है। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार डुमरी में जो मंत्री जी काम करके गए हैं, तो इस अनुसार से मंत्री जी इस बार जीतने वाले हैं और विकास के नाम पर जीतेंगे। और वो हमेशा झारखंडी मुद्दों को लेकर बात करते थे, हक और अधिकार झारखंडियों के लिए लड़ते थे, बात करते थे। और जिस तरह से वो डुमरी में काम किए हैं, चाहे इससे पहले इसके सत्ता में आने से पहले जो था, डुमरी में जब भी विधायक नहीं बने तो उससे पहले कहीं आने जाने का भी रास्ता नहीं होता था, और अभी हर गाँव चौराहे में इनका रास्ता है। पक्का सड़क बन चुका है अभी यहाँ पे। हर गांव में पक्का सड़क बन चुका है, और आने जाने का जो भी है, लेकिन विकास का काम है, स्कूल है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, या जो भी है, तो इन्होंने काफी काम किया है, विकास किया है और लोगों के दिलों में जगह बनाया है। और इनको देखते हुए जगन्नाथ महतो को असली श्रद्धांजलि होगा कि बेबी देवी को इस बार जिताना है। चलिए, काकी भी मौजूद है, बोल पाइएगा? अच्छा, चलिए, और भी कई लोग हैं, कितना कमी खल रहा है और क्या लगता है किस तरीके से प्रदर्शन करेगी उनकी पत्नी, क्या जीतेंगी? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि आज जिस तरह से रैली में देखा गया, बारिश के बावजूद भी बीच लोगों में भारी भीड़ थी। और मंत्री जी की कमी तो हमेशा ही खलेगी, क्योंकि उनका व्यक्तिगत स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि बच्चे बच्चे उनको प्रेम करते थे, बूढ़े भी प्रेम करते थे, ना जानते हुए भी वो झारखंड के टाइगर थे। लेकिन इस बार मंत्री माननीय बेबी देवी जी खड़ी हैं, उनकी पत्नी। हम लोग उपचुनाव में उनको भारी मतों से विजय बनाने की कोशिश करेंगे, और मंत्री जी के जो अधूरे सपने हैं वो पूरा मंत्री जी जरूर करेंगे। देखिए, यहाँ की जनता ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और भी कई लोगों से हम बातचीत करेंगे कि काका कितनी कमी खलती है। आप उनके आवास के पास है, बोल दीजिए। अच्छा, आप बोल दीजिए। हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोल पाइएगा? ठीक है, चलिए, लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, कई लोग बोले, कई लोग नहीं बोले, लेकिन जरूर हम यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि लोगों से बातचीत करें कि किस तरीके से स्वर्गीय जगन्नाथ दान ने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, विकास का कार्य किया है। डिग्री कॉलेज के साथ कई कॉलेज उन्होंने यहाँ पर बनवाया है, साथ ही साथ कई उनका सपना है जो अधूरा रह गया है। तो लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं कि उनकी पत्नी यानी कि बेबी देवी उन तमाम सपनों को पूरा करे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, डुमरी।